इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब हाफिज सईद, जब दाऊद इब्राहिम, जब इस तरह के दूसरे लोग इंडिया के हवाले, मसूद अजहर इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बड़ी खबर और बड़ी स्टेटमेंट दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, हम इंडिया के साथ बैठ के कम्प्रीहेंसिव डायलॉग के थ्रू उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जो कसूरवार होगा उसे पकड़ा भी जाएगा, इंडिया को इसके ऊपर ताउन दिया जाएगा ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक आने वाले टाइम में बेहतर हो, पानी का मसला हल हो, इंडिया हमें पानी दे। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम साथ साथ आपको बताएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है इसके ऊपर, क्या हाफिज सईद या इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उन्हें इंडिया के हवाले किया जा सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, इस पर पब्लिक की ओपिनियन हम लेंगे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर कट सा है, वो ये कि आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अच्छा। और मेरे नजदीक मुझे लगता है कि ये शायद वो चीज हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। क्योंकि उनका हर दफा यही रहता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इधर से जो तंजीमें हैं, जिहाद और ये सब कश्मीर में आके उनका ये रहता है। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक अलग इशू है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि अगर इंडिया के हाफिज सईद हमें दे दो, इधर अगर दाऊद इब्राहिम है अगर है वो हमें दे दो, इधर मसूद अजहर अगर है हमें दे दो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मान जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो वो एलिगेशंस लगाते हैं, वो कहते हैं ना 26/11 में, आपको पता ही होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीजों को मैंने स्टडी किया हुआ है, जानता हूँ मैं इनके बारे में। ठीक है यार, सिर्फ कहने से जो होता है ना, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सच हो। बाकी ये जो वो कहते हैं ना कि हर बार कोई भी मसला हो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है, और मेरे नजदीक ये है कि हम इंडिया में अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा उधर बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। और इसी बेस के ऊपर ही उधर पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान को हम बिल्कुल दूध से धुला हुआ नहीं कह सकते, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में ये चीज पाई जाती है। और अगर ये चीज हो जाती है, बेशक इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो और बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है। और हम दोनों मुल्क आपस में करीब आएंगे। इसका पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा फायदा होगा कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर का इतने सालों से और इतने दहाइयों से जो मसला हल हो रहा, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के पता नहीं कितने कितने चार्टर्स बने हैं। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी ये ओपिनियन, मेरा ये राय है कि ना ही यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकती है कश्मीर के मामले में, ना ही ट्रंप, ना ही सुपर पावर, ना रशिया, दुनिया की कोई पावर कश्मीर के मामले में कोई इंटरफेयर मेरे ख्याल से नहीं कर सकती। अगर कोई फैसला होगा तो वो इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है, एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ये रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट आज तक कोई प्रॉपर ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकला नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है। इसका अगर कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकालना है तो जब तक ये दोनों मुल्क, क्योंकि जो मेन कन्फ्लिक्ट है ना इनके दरमियान वो कश्मीर है, और जब तक वो हल नहीं होगा, दोनों मुल्क आपस में बैठ के कोई परमानेंट इसका रेजोल्यूशन नहीं पास करते, तब तक कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मसाइल चलते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है, आप क्योंकि एजुकेटेड हैं, उस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, एजुकेशन आती है ना, तो जहालत खत्म हो जाती है, नफरतें खत्म हो जाती है, एक आम तासुर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी एजुकेशन बढ़ रही है? पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारे इधर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन दोनों साइड पे नफरतें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। आज इंडिया वाले कहते हैं हमें पाकिस्तान से तल्लुक चाहिए ही नहीं। इवन पाकिस्तान में भी आज इधर मैं अभी 1 मिनट में पूछता हूँ जी, इंडिया से जंग करके तबाह करना है, क्या करना है? जी करना, क्यों नहीं करना? ठीक है जी, आप क्या कहना? हाँ जी, करेंगे तबाह, करना क्यों नहीं करना है? आप बताएं, जरा बताएं ना। जो भाई इंशाल्लाह हम तबाह करेंगे, जरूर करेंगे भाई। जब तबाह करेंगे तो हमें भी तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। ये एक बंदे ने बात थोड़ी सी बेहतर की है, तबाही का बाकी साहब इधर मैं कह दूं यार, ये जो तबाह करना नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, आप गुस्सा ना करें। वैसे मोदी यार, मेरे नजदीक जो है ना, तबाह करना, अब हम कोई तलवारों वाले दौर में नहीं रह रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अगर हैवी हो जाएगा या हावी हो जाएगा तो दूसरे मुल्क का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी है, किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे इन दोनों में से अटैक किया तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हुआ भी है। हाँ जी जी। तो अच्छा, ये तो फिर भी मतलब कुछ इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो आई हैं, उन्होंने कन्फ्लिक्ट
दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट डायलॉग्स पे ही होना है। नहीं तो ये जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ये जो वो माइंड यार- बना दिया हाँ गया, जी। शायद वहाँ पे भी लोगों का ये, मैं वो- नहीं कह रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने लाइव देख लिया ना, ये सबसे पूछा, सबने क्या बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगर आवाम की राय लेते हैं वो तो ये कहते हैं चीजें कि हमें तबाह देखनी कर देंगे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं ठीक है और ना ही होगा कभी। सर मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय सुन के, क्योंकि आपने एक एजुकेटेड बात की है और आपने ये बोला है कि पीस होना चाहिए और दोनों कंट्रीज के दरमियान डायलॉग होना हाँ जी, चाहिए। यही है। मुझे बता दें कोई मैसेज जो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पब्लिक को, चाहे वो यहाँ की पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ से भी हमें बहुत से लोग देखते हैं, कोई देना चाहे मैसेज एज ए डॉक्टर, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी के, यार नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूँ तल्लुक नहीं रखने ना रखो, मैं तो अब ये कहता हूँ, लेकिन नफरत ना करो। बिल्कुल ऐसा है यार, जब दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह की राय रखते हैं, और इसकी जो मेन वजह है उधर का मीडिया और इधर का मीडिया, मेरे नजदीक शायद हो सकता है कि अगर उधर के लोग हमें देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि अपने पाकिस्तान की वो साइड ले रहा है। ऐसा नहीं है, आप न्यूट्रल ओपिनियंस लें, मैं इंडियंस के लिए ये कह रहा हूँ। ठीक है। और लोगों के रिव्यूज देखें तो हमारा जो जजमेंट है वो यही कहती है कि जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान चीजें दिखाता है, ठीक है। इवन के अनरियलिस्टिक चीजें भी वो दिखाते हैं। नहीं, जो वैसे अभी इंडिया में भी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इंडियन पब्लिक ने, जो एक सर्वे हुआ है, अपने मीडिया के ऊपर से ट्रस्ट उनका कम हो गया है। ये Recently- खास तौर पे क्योंकि उन्होंने बोला जी, ये भी जंग में इंडियन मीडिया नहीं बोला कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो शायद कहीं छुप गए हैं, कुछ ऐसा सीन है। हम कराची में चले गए, लाहौर में चले गए, ऐसी बड़ी अजीब ये अजीब सी चीजें हैं बातें। और ये उनकी पब्लिक का ट्रस्ट उतर और इसी वजह से वो जो उनका ट्रस्ट कम भी हुआ है, और ये चीज मजीद ट्रांसपेरेंसी की तरफ उनको लेके यहाँ पे भी चीजें हैं। अब एक एजुकेटेड बंदे से जब बात करें ना, वो थोड़ा न्यूट्रल रह के, अनबाइस रह के बात करता है। भाई अगर आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद, साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा होनी सजा का हकदार है। अगर ये कोई भी educated- टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है यार, किसी देश से हो, किसी मुल्क से हो, और कोई भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, ठीक है। किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। कोई अगर वो क्या बात इलीगल एक्ट करता है तो वो उसे सजा सजा का हकदार मिलनी है। चाहिए, बेगुनाह की जान लेता है, सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। चाहे वो पाकिस्तान से है या इंडिया से है, ठीक ये है। मैटर नहीं मुझे करता। जी एक मिनट जरा इनकी बात सुन ले जी। अच्छा भाई बताएं, हमारी बात सुने, बताएं हम जहाँ इंडिया को मारेंगे अच्छा। और जहाँ मर जाएंगे। भाई हम अमन और की बात भाई कर महंगाई रहे हैं। बहुत हो गई है। अच्छा वो महंगाई इंडिया ने, ये देखें आप वो बात कर रहे हैं कि महंगाई इंडिया ने भाई की है। महंगाई दी भैया तो जहाँ मार जाएंगे, जहाँ मार जाएंगे, इंडिया को, मार यानी देंगे। पाकिस्तान में महंगाई होगी तो इलेक्शंस फिगर्स का जिस आवाम को पता ना हो ना, तो फिर इस तरह की बातें आती ऐसी और ऐसी बातों से आगे जब जाहिर बात है सोशल मीडिया पे वीडियो जाती है, वो कहते हैं लो जी लोग ऐसा सोचते हैं, नफरत रखते हैं। भाई आप ये कह दें कि जो पाकिस्तान के बारे में गलत सोचेगा उसे मार देंगे, वो तो हम मारेंगे, क्यों नहीं लेकिन बिला मारेंगे। वजह आप कह दें कि मैं उसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उससे नफरत बढ़ेगी ना। भी पड़ेगी। और ये आने इसराइल वाले के लिए- जरूर मारेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। चलें, ये आपकी राय है। यार मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह भाई कह के गए कि मारेंगे, अब वो दौर नहीं रहा। हाँ। अगर हम रियलिटीज को देखें, ग्राउंड रियलिटीज पे, इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन $5,000 बिलियन की इकोनॉमी, मीशत अभी तकरीबन। आज की खबर है $12 बिलियन का तो उन्होंने नया असला खरीदा है। हाँ ऐसी, ठीक है, बिल्कुल $1 ऐसा। और पाकिस्तान है यार तकरीबन 380 और $400 बिलियन के इन बिटवीन। ठीक है। कहाँ हम $400 बिलियन वाले, कहाँ वो $5,000 बिलियन वाले। हमारा ग्राउंड रियलिटीज पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता है। हाँ पाकिस्तान को चाहिए कि मजीद जो अच्छी आप को फील्ड्स strong हैं, करें, अपनी defend मीशत करें। अपनी मीशत को स्ट्रॉन्ग करें, अपने सारे जहाँ जहाँ पे इनके लूप होल्स हैं उनको सही करें। ठीक है। ये नहीं कि लड़ने से उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। मैं कहता हूँ जंग करें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो जंग होनी चाहिए एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इन चीजों में जंग होनी चाहिए कि लो जी इंडिया ने टेक्नोलॉजी में ये एक नई इन्वेंशन की है, अब हम ये करेंगे। इंडिया जान पे पहुंच गया, अब हम भी पहुंचेंगे। ये असल जंग है। कंपटीशन है ही ये चीज असल होनी चाहिए। कंपटीशन, जिससे हमारी आवाम को भी फायदा होगा और इधर उनकी आवाम इधर को इस भी चीज फायदा पे बात करें वो कहेंगे ये क्या बात होगी। बिल्कुल ऐसा है, वो समझ से ऊपर चली जाती है ना और आवाम। दूसरे नंबर पे ये नहीं चीज भाई समझ आती, ईरान और इसराइल की जंग हुई, एक इस्लामिक कंट्री, एक क्लियर जाके भाई यहूदी हैं और ये सब हैं, तो बताएं उधर पाकिस्तान की पब्लिक ने जज्बा की स्टेटमेंट देने के अलावा प्रैक्टिकली क्या किया? कुछ भी नहीं। मुझे तो मैं तो ये भी कहूंगा, पता नहीं आप इस हाँ, बात ये को अपनी राय है। लेंगे भी या नहीं, हाँ। मैं ये कहूंगा कि वो बस एक हाइप बना दी गई है, ठीक है। जिसकी वजह से अवाम को ये लगता है कि हमने भी इसराइल को मारने में ना ईरान की बहुत मदद की है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है। स्टेटमेंट्स दी गई वो है। जस्ट अवाम में एक इमोशनल अटैचमेंट और अवाम की जो इमोशन है ना
है। अपनी तरफ खींचने के लिए, सेंटीमेंट्स अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके। मुझे आपने बस ये बताना है कि आज के दौर में क्या वजह है। आप बाइक पे जा रहे थे, मैंने आपको बोला कि क्या बात करेंगे, आप वहां से यहाँ पे आए, एक एजुकेटेड। इधर ज्यादातर लोग किसी से भी पूछ ले, मसला 101 बताएगा, लेकिन उसे कहेंगे अपने मसले को एक्सप्लेन करें, वो बात नहीं कर पा रहा, डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, या क्या इशू है आपके ख्याल से? मतलब लोग क्यों नहीं बात करते, या वो कहते हैं कि यार बात करने का फायदा कोई नहीं? टू द पॉइंट अगर मैं कहूँगा इस आपके सवाल का जवाब यही है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आवाम में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और जब या डर। हाँ, और कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से फिर कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहता। आना नहीं चाहता। वैसे किसी से पूछ ले मसले, वो कहते हैं मर गए, खत्म। कॉर्नर पे बैठ के, चाय के ढाबों पे बैठ के पूरे पाकिस्तान, इवन के पूरी दुनिया के मसले छेड़ के बैठे होंगे। डिस्कस कर लेंगे, मसले छेड़ने हैं, हल नहीं बताना। ठीक है। अच्छा, हल मुझे बताएं, आप हल बताएं। दूसरे नंबर पे जो ये बात है ना, देखें, अगर मैं खामोश हो गया, ये भाई खामोश हो गए, इन्हें ये लगे बोलने का फायदा नहीं है, हम सबको लगे बोलने का फायदा नहीं है, फिर मसला हल भी कभी नहीं होगा। जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक हल नहीं होगा। ठीक है, मुझे बता दें हल क्या है इन मसलों का, जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है या पाकिस्तान का जैसे पानी का इशू है। यार ये तो सारी टेबल टॉक्स की बातें हैं। अब हम पब्लिक लेवल पे तो ये चीजें अपनी जस्ट ओपिनियन ही दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो हाँ जी, एजुकेटेड हाँ जी, ओपिनियन ही हमें हाँ चाहिए जी। ना। और मेरे नजदीक ये है कि फाइनल जो इसका हल निकलना है वो टेबल टॉक्स पे ही निकलेगा। ठीक है। बाकी एक दूसरे को गन्ने दिखा के और जंगें छेड़ के ठीक है। इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है। इवन के ये चीजें और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 78 साल से ये बढ़ती नजर आ रही हैं। चले जी, जबरदस्त हो गया। तो फुल फ्लैज वार पाकिस्तान इंडिया ने 4 बड़ी लड़ भी रही हैं, ठीक है। लड़ भी ली हैं। अभी तक इसका कोई, जब इतना बड़ी जंगों के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला, ठीक तो है। आपको क्या लगता है नहीं, कि उसमें एक चीज ये है ना, हमें हमेशा हर जंग के बाद या जंग से पहले या हर 6 महीने बाद ये बताया जाता है कि भाई 2-4 माह बाद हमने इंडिया से कश्मीर ले लेना है। इंडिया को भी सेम ऐसे उनकी पब्लिक को बताया जाता है कि 1 साल ठहर जाओ, पाकिस्तान से कश्मीर ले लेना है। अब दोनों साइड की पब्लिक ये नहीं समझ रही कि यार ये स्टेटमेंट हम कई सालों से सुन रहे हैं। जब भी यहाँ या वहाँ इलेक्शन करीब आते हैं, स्टेटमेंट आती है कि 1 साल के अंदर कश्मीर हाली हो जाएगा। हमारे पॉलिटिशियन भी कहते हैं, शायद उनके भी कहते हो। यार बिल्कुल ऐसा है। इस बात का जो इस बात की वजह है वो ये है कि मैंने जैसे पहले कहा है कि अवाम में इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। जज्बा तो ज्यादा जिस है। तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है ना मीडिया पे बैठ के, तो अवाम वैसे ही इमोशनल हो जाती है। ऐसे ही है, वो बेशक उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता ही पता ना हो या ना हो। शुक्रिया भाई आपके वक्त का। डॉक्टर साहब से बात करके अच्छा लगा। आगे जो मजीद लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजम्मिल अकरम। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? ये मैं फिलहाल तो अभी फ्राई करके फारिग हुआ, मैट्रिक के पेपर पढ़ाई करके फ्री हुए हैं। भाई आप क्या करते हो? आप भी मैं student हो? जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं? अभी इंटर के एग्जाम। इंटर के एग्जाम दिए। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मुहर्रम के जो इंतजाम थे गवर्नमेंट की तरफ से, ये ठीक हो गया? सब काफी बेहतरीन? ठीक हो माशाल्लाह। पहले की भी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, बहुत इंतजाम इधर अच्छे हुए हैं। पहले तो देखते थे काफी धमाके वगैरह इस तरह के मामला हो जाते थे, पर अल्लाह इस बार अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे इंतजाम रहे हैं इस अच्छा, बार। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी गवर्नमेंट के साथ हैं, उनकी बड़ी एक स्टेटमेंट आई है, एक इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया पे, खासतौर पे इंडिया के मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने बोला है, मीडिया के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें जो इधर तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं, जो इंतशार, चाहे वो हाफिज सईद की, चाहे वो मसूद अजहर की, वो हम इंडिया के साथ डायलॉग्स करके, कम्प्रीहेंसिव डायलॉग करके उनके साथ वो बात करेंगे और उसके बदले में पानी और अमन और ये सब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अच्छा, करेंगे, हम नहीं तो करेंगे। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज। वो दे देंगे, पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब। अच्छा, खैर वो एक पाकिस्तान बंदा, की 1-2 बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे 1-2 बंदे की कुर्बानी के पूरा पीछे country हाँ। पूरी कंट्री बच जाए, वो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, ये जो अभी हमारे 2 कंट्रीज के ताल्लुकात हैं बेहतर नहीं है? अभी पिछले दिनों जंग भी हुई, फिर ऐसे- पानी के भी मामला चल ऐसे रहे हो हैं। गया। आपने बोला स्टूडेंट हैं, क्या स्कूल कॉलेजेस में इस टाइम क्या माहौल चल रहा है इंडिया को लेके, कि क्या आज इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, या ताल्लुकात? आपको तो पता है नौजवान नस्ल का जज्बा, हाँ। जब जंग का दौर था तो हर बंदा कह रहा था हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर अपने वतन के ऊपर, मुल्क के ऊपर बात नहीं आने देंगे। ठीक है। यही है कि सबको जब जंग की बात आती है, हर बंदा, हर बूढ़ा, हर जवान ठीक है। बाशऊर हो जाता है, वो जोश में आ जाता है, जज्बे में आ जाता है। ठीक हो गया। सबके यही है कि अपने मुल्क का दिफा करेंगे। कंट्री पहले होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले। सबसे बाद में, पहले ठीक है। मुल्क।
एक मिनट, आपसे एक सवाल और करूंगा, पहले आपके साथ भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने बोला है अगर उन्हें कोई हाफिज सईद, मसूद अजहर या कोई भी ऐसे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में, चाहे वो मैं हूँ चाहे ये है, कोई अगर इन्वॉल्व है, वो अगर हम इंडिया को दे दें या उनके साथ उसके ऊपर डायलॉग कर लें, बदले में तल्लुकात बेहतर कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अपना जो मुल्क है अपना है, ठीक है, जो इधर है वो हमारे हैं। इंडिया जो कि मुखालिफ पार्टी हमारी, ठीक है, उनके साथ हमारी कभी बन नहीं सकती। नहीं, अगर ऐसा हो कि उधर जो लोग हैं जिन पे हमें इतराजात है, मतलब हम कहेंगे इंडिया में भी 2-3 लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, तो वो हमें दे दो, हम यहाँ से आपको दे देते हैं, तो फिर कोई डायलॉग हो सकते हैं या नहीं? फिर भी नहीं, वो अपने कंट्री में, हम अपने कंट्री। नहीं हो सकता, लेकिन इसके कोई और इख्तियार करे ना, मतलब ये जो वो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं इसे कंट्रोल करे, कोई और इसके इकदाम उठाए। ये 78 साल हो गए हैं, गलत फहमियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमें पहले ऐसा लगता था कि शायद अब तल्लुकात बेहतर होंगे, अब एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, शायद अब नफरतें कम होंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। लेकिन ये 2 कंट्रीज में तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है ना, वैसे वैसे तल्लुकात भी, नफरतें भी बढ़ रही हैं, खराब हो रहे हैं। डिफरेंस है ना, वो अब मतलब उनके मुकाबले में आ रही है। अच्छा, ठीक है, हर मुल्क चाहता है कि हम ज्यादा तरक्की करें, हम उससे आगे बेहतर जाएं, है। तो इंशाल्लाह अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कम नहीं है, हमें करना हम चाहिए। भी अपने मुल्क की दफा तरक्की के लिए सब कुछ करेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताएं कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, मतलब आपको पता ही है, आपकी कलीमात बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो उनसे वो नफरतें भी हम 2 कंट्रीज के, यार बात क्या ये है, कुछ हम लोग कसूरवार होते हैं हैं या वो? दोनों तरफ है। मैं ये नहीं, एक कुछ लोग इधर से हैं, कुछ लोग उधर से हैं, नफरत की बात करते हैं, मतलब कि आप समझ लें मुनाफिकत करते हैं बीच में आगे, क्योंकि बात को गलत रंग दे के उबारते हैं, जिसकी वजह से जंग वगैरह की इस तरह के मसाइल वगैरह पेश आते हैं। वरना के हर मुल्क जो कहता है कि हम अमन पसंद हैं, आपको पता पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पहले इंडिया ने हमला किया, बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इंडिया की चीखें निकल गई, फिर वो अमेरिका के पास जोर लगा के गया कि सीज फायर करवाओ, पाँव पकड़ के। उनका भी मिनिस्टर कह रहा है कि हम नहीं थे गए, वो पाकिस्तान गया। हाँ, वो तो अब उन्होंने कहना है, वो तो जब बनियानुल महसूस मिशन हमारा हुआ कंप्लीट सुबह फजर की नमाज के बाद, तब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान कितने पानी में है और वो कितने पानी में है। आने वाले कोई 10, 20, 30, 40 साल तक भी कोई उम्मीद नजर आ रही है? अगर हम ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अंदाजा होता है ना कि यार ये तल्लुक नहीं कभी बेहतर, ये अगर ये हुकूमत नरेंद्र मोदी की रही और इधर तो भाई नवाज शरीफ ही जिंदाबाद बंदा है। अच्छा, बाकी कोई बात ठीक है। और अगर मोदी की उधर गवर्नमेंट रही फिर तल्लुक नहीं बेहतर? फिर कुछ वो ऐसा वो बंदा है कुछ इस तरह का, मुझे लगा लड़ाइयाँ डलाने वाला, फसाद कराने वाला, ठीक है, इसलिए शायद उधर किसी और की हुकूमत आए। अच्छा, तो कुछ हालात बेहतर हो सके। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में, चाहे पाकिस्तान के लोग हैं चाहे इंडिया के लोग हैं, अमन का पैगाम कि यार सब मोहब्बत की बात करें? अमन का पैगाम, अमन में आप चाहते हैं जंग करना इंडिया से या नहीं? नहीं, अगर वो इब्तिदा करेंगे वैसे नहीं, वैसे क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छी बात है। ये ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई जंग के बजाय मिल के आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ जाए, ये चीज है। ठीक है, जंग से तरक्कियां नहीं करती मुल्क, तरक्की की तरफ नहीं। नुकसान तो हमारा भी होगा, नुकसान उनका भी होगा, शायद मुल्क उतना पीछे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। चले, जबरदस्त है। मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, अमन है, खुशहाली है या परेशानी है? परेशानी है। क्यों परेशानी, क्या परेशानी है? सरकारी हाल परेशानी, हर चीज ही महंगाई है, हर चीज महंगी हो रही है। हाँ जी। आपके ख्याल से खुशहाली है या परेशानी है? परेशानी खुशहाली है या परेशानी है भाईजान? परेशानी है। क्यों, क्या परेशानी है आपको? माशाल्लाह बच्चे हैं तो इंजॉय कर रहे हैं आप, क्या परेशानी है? बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते? इनकी तो स्कूल की उम्र हो गई है, क्या वजह? बस माली हालात इस तरह हैं। हाँ, माली हालात इस तरह हैं कि माली हालात नहीं तो अब गवर्नमेंट ने तो फ्री यार बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में। हाँ जी, वो स्कूलों में है लेकिन अच्छा, दूर पड़ता है, जो नजदीक है उनके लिए ठीक है। ठीक है, यूनिफॉर्म, किताबें, ये सब चीजें जो सी हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? किधर जा रहे हैं? क्या कैसे दिन गुजर रहे हैं? मुहर्रम के दिन सही गुजर गए हैं? अच्छे गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताएं, अभी बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट आई है, थोड़ा सा अगर आगे आ जाए। उनकी स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर करेंगे हम। ठीक है, और जो यहाँ पे कोई भी तंजीम अगर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको हम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ मिल के डायलॉग करेंगे और पाकिस्तान में अमल लाएंगे। भाई जेड़ा पहले अपना गल पहले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ जो पहले वादे किए 300 200 यूनिट ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾ ठीक है, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा नहीं, आपने तो हाथ ही कर दिया। ਇਨਸਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਵੇ। अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा रहे, अपनी 200 बात ਦੇ पे। ਉੱਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 200 यूनिट ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹ? ठीक है,
हर बंदे का ही 200 तो हाँ जाएगा। जी है ना, हाँ। गरीब कितना बिल आया इस दफा? 55,540। हो तो तनख्वाह कितनी है? तनहा नहीं साजी आधा कम है, फिर भी कितना कर कमा लेते हैं? तकरीबन 1,000-1,200 कमा ही लेगा। ठीक है, 55,000 बिल आ गया तो आप, जी अब उसकी किस्तें करवाई हैं, ठीक है। और ये तो अगर आपने नहीं करवाते ना, नहीं करवाते तो वो मीटर लेके जाते हैं। 45-50 हजार आप कमा रहे हैं, 55,000 बिल आ गया तो जी। बच्चों के स्कूल, अपने अखराजात, आना जाना, बीमारी, दवाइयाँ, कपड़े, वो आप जैसा भाई होगा उधार पकड़ लेंगे। ये चीज। और उधार भी देखे बेशक पकड़ लेंगे, लेकिन इन्होंने तो नहीं ना उधार देना, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको कि यार गवर्नमेंट आप आ गई है, या ये आप मायूस हैं? ये मरेंगे ना तो बेहतरी हो जाएगी। चले अब आवाम देख लें कितनी गुस्से में है। आप बात करेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे। क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता है, पढ़ते तो होगे? नहीं, वो भी नहीं पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जबरदस्त। मुझे सबसे पहले बताओ, कॉलेज में इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? ये भी जो खास तौर पे जंग हुई है, दुश्मन लड़ लेंगे जैसा। मैं कॉलेज जाता है नहीं, ओपन की तरफ से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कॉलेज जाते ही नहीं। तो वैसे क्या समझते हैं, ये ताल्लुकात बेहतर होंगे दोनों कंट्रीज के? एज ए स्टूडेंट एज स्टूडेंट क्या सोच? होने चाहिए वैसे। अच्छा, होने चाहिए। ठीक है, उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान होने चाहिए। जबरदस्त, ये अच्छी बात की है। दोनों तरफ उधर भी हिंदू है, इधर भी मुस्लिम है, और उधर भी मुस्लिम है, इधर भी हिंदू है। ठीक है, ऐसे ही है, दोनों साइड पे हैं। इधर कई लोगों को पता ही नहीं है कि इधर भी हिंदू है, क्योंकि वो सिंध वाले एरिया में रहते हैं या बहुत कम है, तो उन्हें लगता है कि बस इधर सारे होने चाहिए। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे अभी तक? हमारी हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा है। नहीं, अब हुकूमत, बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला है कि हम डायलॉग्स करने के लिए तैयार हैं, यानी कि बातचीत करने के लिए अच्छी तैयार। बात है ना, होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलें, जबरदस्त।